21 घंटे से बातचीत चल रही थी और अब जाके फाइनल आउटकम ये आया है कि कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। तो 6 मेन रीजंस थे जिसके कारण ये पीस टॉक जो है वो कोलैप्स कर गई। सबसे पहला, न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस की डिमांड थी कि ईरान को अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो प्लान है वो कैंसिल करना होगा। ईरान ने सीधा मना कर दिया कि हम हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको बंद नहीं करेंगे, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो ईरान का कहना है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स आया तो इसराइल और अमेरिका इन फ्यूचर हमारे ऊपर अटैक करने के पहले 10 बार सोचेंगे। यूएस को ये डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो उसकी वजह से इसराइल और बाकी की जो गल्फ कंट्रीज है वो खतरा महसूस करेंगे। अब सेकेंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ईरान ये डिमांड करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर उसका कंट्रोल कंटिन्यू रहे और यूएस का कहना है कि फ्री नेगोशिएशन होना चाहिए। अब थर्ड, सेंशन एंड फ्रोजन असेट्स। ईरान डिमांड करता है कि जितने भी सेंशन अमेरिका ने लगाए हैं उसको हटाया जाए। जो ईरान के बिलियंस ऑफ डॉलर फंड रखे हुए हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, बैंक्स में, उसको फ्री करा जाए और ब्लॉकेज हटाया जाए। यूएस बोलता है कि हम आपकी ये बात मानेंगे लेकिन आपको पहले हमारी बाकी शर्तों को मानना होगा। अब फोर्थ, मिसाइल प्रोग्राम एंड मिलिट्री पावर। ईरान चाहता है कि हम हमारी बैलिस्टिक मिसाइल पर लिमिट नहीं लगाएंगे। यूएस चाहता है कि ईरान को लिमिटेड रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बनानी चाहिए। अब फिफ्थ, रीजनल फैक्टर। ईरान हिजबुल्ला जैसे ग्रुप को सपोर्ट करता है तो ईरान का कहना है कि पहले हिजबुल्ला के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, जो इसराइल कर रहा है, उसको पहले बंद करवाइए। लेकिन यहाँ पर यूएस का कहना यह था कि अभी हमारी बात सिर्फ न्यूक्लियर और हॉर्मोस पर है, इस पर हम बात बाद में करेंगे। सिक्स, सबसे बड़ा मुद्दा था ट्रस्ट डेफिसिट। ईरान को ऐसा लगता है कि हमेशा उसको धोखा ही मिला है, जैसे कि JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, जो डील हुई थी प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पर, उसको ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था। तो ईरान को ये डर था कि इन फ्यूचर अगर कोई डील होती है या फिर अभी कोई डील हो जाती है तो यूएस में वापस कोई नया प्रेसिडेंट आएगा और फिर उसको वापस विड्रॉ कर लेगा। तो इस पूरी नेगोशिएशन का रिजल्ट ये निकला कि नेगोशिएशन डिफेंसिव हो गई, रिजिड हो गई और सस्पिशियस हो गई। तो इसलिए इस पीस टॉक का आउटकम ये आया कि कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है।